ऐसा कहते हैं कि हमें हर दिन को अपनी लाइफ का सबसे खूबसूरत दिन बनने का मौका देना चाहिए, लेकिन ऐसा तभी हो सकता है अगर हम दिन की शुरुआत सही करें। तो नमस्ते, चटोरी चेतना में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बताऊंगी मेरे मॉर्निंग रूटीन की कुछ ऐसी आदतें जिन्होंने मेरी लाइफ बदल दी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चटोरी चेतना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और बेल आइकन मत भूलिएगा, क्योंकि उसके बिना सब्सक्रिप्शन का कोई पॉइंट नहीं है। तो सबसे पहली चीज जो मॉर्निंग रूटीन में मैंने की वो ये थी कि रोज सुबह जल्दी उठना शुरू किया और एक कंसिस्टेंट टाइम पर। मैं नॉर्मली 5 से 5:30 के बीच में उठ जाती हूँ। तो आपको देखना है कि आपकी लाइफ, आपकी फैमिली, आपके सिस्टम के हिसाब से आप कब उठ सकते हैं। 7 बजे तक भी जल्दी होता है, टेंशन नहीं लेनी है कि 3:30 बजे उठना है, 3 बजे उठना है, मुहूर्त होता है, वो सब भी बहुत चलता है। प्लीज ओवरऑल आपको ये देखना है कि जो जब सनराइज होता है ना, उसके राइज होने के 1 घंटे तक भी जो है उसकी सूरज की जो रोशनी है वो हेल्दी होती है। आपको वो लेनी है सुबह, ताकि आपका स्लीप साइकिल सही हो पाए। सभी गुण जो है ना उसकी रोशनी के तभी मिलने हैं। दूसरी चीज, हमारा जो ब्रेन है ना वो सुबह सुबह बहुत रिसेप्टिव होता है हमारी सर्केडियन रिदम की वजह से। तो हम ज़्यादा अच्छे से कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं, सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। और न्यूरोप्लास्टिसिटी ब्रेन की एक होती है, मतलब न्यू कनेक्शंस बनाने की जो एबिलिटी है वो भी सुबह ही बेस्ट होती है। भगवान ने ऐसे ही सिस्टम बनाया है, ये तो इंसान ने बदल दिया है कि रात में 1 बजे सोएंगे, फिर दोपहर में 12 बजे उठेंगे। अच्छा, सुबह जल्दी तभी उठा जा सकता है अगर रात में टाइम पर सोया जाए। अगर रात में लेट सो रहे हो ना तो फिर सुबह जल्दी नहीं उठ सकते। आप उठ भी जाओगे ना तो उसके बाद आप दिन भर थोड़ी थोड़ी देर के बाद सोने की कोशिश करोगे। अगर यहाँ लेथार्जिक फील होगा, चाय कॉफ़ी पीते जाओगे तो वो उल्टा जो है आपका दिमाग घूमेगा। इससे अच्छा ये है कि आपकी 7 से 8 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए। तो ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ कि आपके घर में क्या रूटीन है, रात में कितने बजे सोते हो, या क्या चैलेंजेस आते हैं। क्या घर में सब लोग जो हैं टाइम पर सो जाते हैं तो सुबह उठना आसान होता है? मुझे ये कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लेडीज़ के लिए, वाइफ्स, मदर्स के लिए ये चैलेंज ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि रात तक टीवी चलता रहता है और खाना अभी नहीं, थोड़ा वेट कर लो, ये सब होता है। और फिर सुबह उन्हें उठना पड़ता है टिफ़िन्स के लिए, ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। मैं चाहती हूँ कि वो वाला टाइम शुरू होने से पहले आप उठे हो। आप खुद को कुछ टाइम तो दो। तो मुझे शेयर करना कमेंट सेक्शन में कि आपके चैलेंजेस क्या हैं इसके रिलेटेड। अब सुबह उठ गए, फिर क्या करना है? पहले तो खुद से अच्छी बात कहनी है, पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करना है। खुद से ये कहो कि आज का दिन बहुत बढ़िया है, मैं बहुत अच्छे से ये दिन गुजारने वाली हूँ, इसमें मैं बहुत सी चीज़ें करने की कोशिश करने वाली हूँ जो जो मैंने सोचा था। और हाइड्रेशन ये भी ज़रूरी है इस टाइम पर। सुबह सुबह उठकर आपको पानी पीना है, कोई भी ड्रिंक पीनी है जो कि गर्म है, गुनगुने पानी में है। चाय या कॉफ़ी नहीं पीनी है खाली पेट। मैं नॉर्मली क्या करती हूँ बता देती हूँ। मैं रात में जैसे एक दिन जो है मेथी दाना भिगोती हूँ पानी में, वो वाला पानी पी लेती हूँ। फिर अगले दिन जीरे वाला पानी पी लेती हूँ। फिर उसके अगले दिन जो है अजवाइन वाला पानी पी लेती हूँ। इस तरह से चेंज कर करके, सीड्स भी भिगोए होते हैं, नट्स भी भिगोए होते हैं। अक्सर कोशिश रहती है कि दिन की शुरुआत इन्हीं चीज़ों के साथ की जाए। ये भी ज़रूरी है ना कि सब तरह के पौष्टिक गुण भी मिले हमारे ब्रेन को, हमारी बॉडी को। तो ये हो गई दूसरी चीज़। सुबह आपको हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। अब तीसरी हैबिट जिसने मेरी लाइफ बदली है, सुबह की हैबिट है, वो भी जर्नलिंग। जर्नलिंग से क्या होता है? जर्नलिंग से ना हम खुद को ज़्यादा अच्छी तरह जान पाते हैं। कुछ डिफ़िकल्ट फीलिंग्स होती है ना, कुछ बातें होती हैं ऐसी जो कि बहुत मुश्किल होती हैं, वो खुद से कर पाते हैं, जिन्हें हम खुद से भी करने से डरते हैं। जर्नल में लिख पाते हैं, प्रोसेस कर पाते हैं, मूड बढ़िया होता है, स्ट्रेस, तनाव कम हो जाता है, इम्यूनिटी बढ़ती है। आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मैं खुद को अच्छे से जानती हूँ, जानता हूँ। तो 5 मिनट लगते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ज़्यादातर लोग करते नहीं हैं। ये हैबिट तो स्कूल टाइम से ही जो है बच्चों के अंदर आनी चाहिए। जर्नलिंग करने की बहुत ज़रूरी चीज़ है।
अब नंबर 4 पर क्या करना है सुबह? मूवमेंट, एक्सरसाइज, व्यायाम करना बहुत जरूरी है। तो मैं क्या करती हूँ मैं बताती हूँ, आप देखना कि आपके लिए क्या वर्क करता है। मैं टोटल आधे घंटे का रखती हूँ शेड्यूल, जिसमें कि 10 मिनट की है स्ट्रेचिंग। बहुत सिंपल सी स्ट्रेचिंग है, आप इंटरनेट पर सर्च करोगे ना, यूट्यूब पे आपको वीडियोस बहुत सी मिल जाएंगी। सिंपल स्ट्रेचिंग रूटीन, 10 मिनट स्ट्रेचिंग, ऐसे करके सारे बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो वर्क हो जाते हैं उसमें। फिर उसके बाद 10 मिनट के लिए वॉक, ब्रिस्क वॉक है या रन है, जो भी। शुरू में अगर वॉक सही लग रहा है, फिर धीरे धीरे से। फिर उसके बाद 10 मिनट बच गए, उसमें से 5 मिनट के लिए मैं साइकिल करती हूँ घर के अंदर, जो मेरे पास इंडोर साइकिल है, एक्सरसाइज साइकिल वो, और 5 मिनट के लिए स्किपिंग रोप। फिर मूवमेंट और एक्सरसाइज के बाद मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। इसके लिए भी कम से कम 5 मिनट निकालो। बहुत आसान है करना। आपका जो जिस तरह से आपने अपनी बॉडी को जो सेट किया है, माइंड भी सेट हो जाता है फिर। और कैसे करनी है, मेरा व्हाट्सएप चैनल भी है, चटोरी चेतना व्हाट्सएप चैनल। उस पर मैंने गाइडेड मेडिटेशन की ऑडियो शेयर की है, हिंदी में और इंग्लिश में। 5 मिनट का ऑडियो है, व्हाट्सएप ऑडियो होता है ना जो वॉइस मैसेज, वो है। आप जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसे कर लो। मेरी आवाज़ सुनते सुनते उसमें मैं बता रही हूँ क्या क्या करना है, कैसे सोचना है। आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आदत हो जाएगी। तो मेडिटेशन करनी बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैबिट्स है। फिर आपको प्लान करना है अपना दिन, क्योंकि प्रेपरेशन जो होती है ना, वही डिफरेंस मेक करती है आप में और किसी और में। तो तैयारी करने के लिए आपको लिस्ट बनानी है, टू डू लिस्ट। प्रायोरिटीज क्या है उस दिन की, कौन कौन सी चीज़ें आप चाहते हो कि ज़रूर होनी चाहिए। नहीं बनाओगी तो क्या होगा पता है? फ़ोन पर कुछ अच्छा सा दिखा, फिर उसके बाद अगला दिखा, फिर अगला दिखा, फिर अगला दिखा, टाइम निकल गया, देखते देखते दिन खत्म। ये काम थोड़ी ना करना है हमने। तो टू डू लिस्ट, कोई भी प्लानर, कुछ लोग कंप्यूटर पर बना लेते हैं, कुछ लोग टैब पर बनाते हैं, फ़ोन पर बनाते हैं, हाथ से बनाते हैं। मुझे तो पर्सनली हाथ से ज़्यादा पसंद आता है। जैसे भी बनाना है बनाओ और प्रायोरिटाइज करो। जो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है उन्हें ऊपर लिखो। अब अगली चीज़, दिन में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में क्या बनेगा, उस चीज़ की तैयारी भी सुबह ही कर दो। मैं तो हफ्ते की शुरुआत में ही कर देती हूँ अक्सर, मतलब वीकेंड पर। अगर आप बड़ी वीडियोस देखते हो तो आपको अभी तक पता ही होगा कि चटोरी चेतना पर मील प्रेप वीडियोस भी आती हैं। अभी पिछले वाला जो वीडियो था ट्यूसडे को जो आया था, उसमें मैंने 1 पॉट मील प्रेप किया था। बहुत यूजफुल है, मैं बता रही हूँ। उसके पहले वाला मील प्रेप था पूरा वीकली मील प्रेप, जिसमें कि खाना नहीं बना के रख रहे हो, लेकिन सारी तैयारियां करके रख रहे हो और शेड्यूल भी बना के रख रहे हो किस दिन क्या बनेगा। नहीं भी आप ऐसा कर रहे हो तो कम से कम सुबह तो आपको पता होना चाहिए पूरा दिन क्या बनना है, और सुबह ही कोशिश करो कि वो बन जाए। दूसरी चीज़, कहीं घूमने जाना है, कहीं काम से जाना है, कहीं ज़रूरी जाना है, तो क्या पहनना है वो भी आपका तैयार होना चाहिए। ड्रेस उस वक्त जो है ना, वो बोलते हैं कि डिसीजन लेने के चक्कर में टाइम वेस्ट करते हैं हम लोग। पहले से तैयार होना चाहिए, इस्त्री कर कर रखो उसे, ताकि आप जब जाना हो फटाफट से रेडी हो और निकल जाओ। तो ये तैयारी भी जरूरी है। अब एक और बहुत जरूरी चीज है इसके अंदर जो आपको समझनी है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि पहले दिन ही आपकी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी, आप सभी आदतों को ऐसे फॉलो कर पाओगे और बदल जाओगे कुछ सडनली, जैसे मूवीज में होता है ना, पहले मैं ये थी फिर मैं ये हो गई। टाइम लगता है। कुछ कई बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि यार आज मैंने किया क्या, घर में ही कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी होगी। कोई बात नहीं है, ये जरूरी है कि आप हिम्मत मत हारो। जर्नलिंग सुबह नहीं की, दोपहर में कर लो, टाइम मिला है। एक्सरसाइज सुबह नहीं की तो शाम में कर लो। ये नहीं होना चाहिए कि माय वे और हाईवे, अब सुबह हुआ नहीं तो मैं नहीं शाम को कर सकती, मेरा दिन खत्म। कुछ ना कुछ पॉजिटिव स्टेप लो। वो कहते हैं ना, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। जिन्होंने कोशिश ही नहीं की है वो हारे। आप कोशिश कर रहे हो, समझ गए? तो अपना ध्यान रखिए और चटोरी चेतना के वीडियोस देखने के लिए थैंक यू। इन्हें शेयर भी जरूर कीजिए। बाय बाय।